हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने ऑनलाइन कार्यक्रम विलेज वन सेंटर शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ऑनलाइन प्रोग्राम विलेज वन सेंटर? राइट आंसर होगा बी एस येदुरप्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कर्नाटक के सीएम बी एस येदुरप्पा ने विलेज वन सेंटर के कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। यह राज्य के दावरगेड़े जिले के 100 गांवों में एक छत के नीचे सभी सरकारी सेवाओं को लाएगा। यह सरकारी कार्यालयों में जाए बिना लोगों तक सरकार की सेवाओं को पहुंचाने में मदद करेगा। यह बिचौलियों की भूमिका को कम करेगा और वे लोगों के समय और धन को भी बचाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर बी एस येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ ताइवान ने 5 वर्षों के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान के साथ यूएसए ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। अमेरिका और ताइवान ने 5 वर्षों के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वॉशिंगटन में आर्थिक वार्ता के उद्घाटन दौड़ के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और अमेरिका और ताइवान ने माना है कि अर्धचालक उद्योग पर रणनीतिक सहयोग एक पारस्परिक प्राथमिकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 5G और दूरसंचार सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य में आगे के सहयोग के लिए जोर देने पर सहमति व्यक्त की है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूएसए को आप मैप में देख सकते हैं। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बिडेन। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए चालू और बचत खाता अभियान शुरू किया है? चालू और बचत खाता अभियान कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कर्नाटक बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए चालू और बचत खाता अभियान शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी बचत और चालू खाता जुटाने का अभियान 17 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और यह 4 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। बैंक का लक्ष्य अभियान के दौरान 4,10,000 चालू और बचत खातों को जुटाना है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रख्यापित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एदापद्दी के पलनानी-स्वामी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध करने के लिए एक अध्यादेश तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रख्यापित किया गया है। यह उन गेमर्स के द्वारा आत्महत्या की पृष्ठभूमि में किया गया है जो कथित तौर पर पैसे हार गए थे, और किसी भी उल्लंघन में जुर्माना और कारावास दोनों होंगे, जिसमें 2 साल तक की सजा होगी। और अध्यादेश को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 20 नवंबर 2020 को
राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर प्रख्यापित किया है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, माला अडिगा को किसके नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? माला अडिगा को जिल बिडेन के नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन ने एक भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बिडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया है, जो पहली महिला होंगी। सुश्री अडिगा ने जिल बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार और बिडेन कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम किया है। इससे पहले सुश्री अडिगा बिडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक भी थी। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने यूएसए के बारे में इससे पहले फुल डिटेल में कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उसकी करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत किसने की है? हर घर नल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की। 5,555.38 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य 2 जिलों के 41 लाख से अधिक गांवों में पानी पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ सरकार क्षेत्र के 2 जिलों में 2,995 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? क्योंकि देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के रूप में कालाहांडी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कृष्णा जिले को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओडिशा के कालाहांडी को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट और असम के नागांव को बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया है। वैशाखी बायो मारिन प्राइवेट लिमिटेड एपी को 3 सर्वश्रेष्ठ झींगा पालन में से एक के रूप में घोषित किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, महाआवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत 8.82 लाख ग्रामीण आवास कितने दिनों की अवधि में बनाए जाएंगे? जो कि यह 100 दिनों की अवधि में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
महाआवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना को शुरू किया है। इसके तहत 100 दिनों की अवधि में 8.82 लाख ग्रामीण घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र का ग्रामीण विकास विभाग इस परियोजना का संचालन करेगा, जिसमें शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। वर्तमान में परियोजना की लागत लगभग 4000 करोड़ आकी गई है। आप ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। अगला है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? क्योंकि आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार जी को उत्तराखंड राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक कानून व्यवस्था का पद संभाल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। उन्होंने 2001 में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के तहत भी कार्य किया है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उत्तराखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसैन है समर में। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत 2015 में जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के लिए अग्रसर G20 देशों के बीच एकमात्र देश कौन सा है? जो कि अग्रसर G20 देशों के बीच भारत एकमात्र देश है। आप ये समझ गए होंगे। भारत G20 देशों में से एकमात्र देश है जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत 2015 में जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के लिए अग्रसर है। TERI सहित 14 वैश्विक थिंक टैंक के गठबंधन के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत को एकमात्र 2 डिग्री सेल्सियस कॉम्पेटिबल देश होने का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, जिसमें पता चला है कि अन्य 19 अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर थीं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सैनिकों की पहुंच पर रोक लगाते हुए चीनी सेना के द्वारा समर्थित कितनी अधिक चीनी कंपनियों को नामित करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ट्रंप प्रशासन चीनी सेना के द्वारा समर्थित 4 और चीनी कंपनियों को नामित करेगा जो अमेरिकी निवेशकों तक उनकी पहुंच को रोकते हैं। यह वृद्धि प्रभावित चीनी कंपनियों की संख्या को 35 करेगी और इनमें हाइकविजन, चाइना टेलीकॉम कॉर्प और चाइना मोबाइल जैसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें पहले 2020 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 22 नवंबर को गॉक कैबिनेट की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? 22 नवंबर को, जो कि आज, गॉक कैबिनेट पहली बैठक मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को किया जाएगा और गाय को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए कैबिनेट का गठन किया गया है और पशुपालन, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, राजस्व, गृह और कृषि मंत्रालयों को एक साथ लाया जाता है। अगर मालवा जिले में स्थापित गाय अभयारण्य में गोपाष्टमी के अवसर पर बैठक आयोजित की गई थी। आप ये समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है?
इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।